नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो 26वां दिन हो गया खत्म और उस दिन में परफॉर्मेंसेस में सब लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कुछ ने बैड पब्लिसिटी से, कुछ ने गुड पब्लिसिटी से, मगर फिर भी कौन रहा फुटेज का किंग और क्वीन, ये डिस्कस करेंगे और किसकी गेम रही अच्छी, इसी के बेसिस पे करेंगे रैंकिंग। तो शुरू करते हैं रैंकिंग का सिलसिला 1 से 12 तक का। मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है, जिन्होंने हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं नंबर 12 से। तो नंबर 12 पे निशांत मलकानी ने डेरा जमाया हुआ है और 12 नंबर पे वो इसलिए हैं क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहे हैं घर के अंदर। उनका दिमाग पता नहीं कहाँ है। मैंने पहले भी कहा था, या तो घर पे ही छोड़ के आ गए हैं, एक ही बंदे के पीछे पड़े हुए हैं जान सानू के, उसको इतना कंफ्यूज कर रहे हैं कि एजाज को आउट कर, प्लॉटिंग कर रहे हैं। और जब कोई दिल लगा के टास्क करता है, जान की खींचातानी होती है, उसमें उनको प्रॉब्लम है कि कन्विंस करो कैप्टन ऐसे नहीं बनते हैं, ऐसे खींचातानी नहीं करते हैं, और खुद का बैग वो बड़े आराम से दे देते हैं क्योंकि उनको अपनी बात प्रूव करनी है कि खींचातानी नहीं करनी है। तो ये कहां से आए हैं निशांत मलकानी, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो निशांत मलकानी कुछ नहीं कर पा रहे हैं घर के अंदर, तो वो आते हैं नंबर 12 के ऊपर। नंबर 11 पे आते हैं जान की जान तो निकल चुकी है, निक्की उनके हाथ से निकल चुकी है। उसके ऊपर उनसे गलती होगी जो उन्होंने मराठी भाषा पे कमेंट कर दिया। और तीसरा, उनका दिमाग खा गया निशांत मलकानी, जैसे मैंने पहले कहा है। और उसके बाद वो कंफ्यूज होके घूम रहे हैं और मुझे रेड जोन से निकलना है, मुझे निकालो। ऊपर से उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही है कि एजाज खान का वो बैग उठा के ले जाएं, जबकि एजाज खान ने खुद आगे से बोला, भाई तेरे को अगर मेरे पे भरोसा नहीं है तो बैग उठा और चला जा, कोई खींचातानी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। तो जान कुमार बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेज पे है, जो एक कंटेस्टेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बेचारा बन के आप गेम नहीं जीत सकते हैं। तो जान कुमार सानू आते हैं नंबर 11 पे। नंबर 10 पे आते हैं शार्दुल पंडित जी। हाँ, पंडित जी थोड़ी समाज सेवा करने की कोशिश में हैं। पंडित जी जैस्मिन भसीन को समझाने की कोशिश में हैं। पंडित जी कुछ और सीन देखते हैं और फिर जाके लड़ाई शुरू कर देते हैं राहुल से। बाद में पता चलता है कि राहुल ने तो पानी फेंका ही नहीं, तो पंडित जी वहां पे रॉन्ग प्रूव हो जाते हैं। पर फिर भी उनकी समाज सेवा जो है लगातार जारी है, खास करके जैस्मिन की तरफ, कि तूने जो पॉइंट उठाया है वो सही है, बट जो जिस तरह से उठा रही है आगे जाके तेरे पे भारी पड़ सकता है। तो ये सारी समाज सेवा जो है वो करते नजर आ रहे हैं और इसमें उनका खुद का क्या बेनिफिट है अभी तक तो नहीं समझ में आ रहा है, बट हो सकता है कुछ सोच के कर रहे हो। अभी नए नए आए हैं तो इतनी फुटेज गेन नहीं कर पा रहे हैं। तो आते हैं नंबर 10 के ऊपर। नंबर 9 पे फिर से अपनी पोजीशन ले ली है अभिनव शुक्ला ने। जी हाँ, नंबर 9 पे वो इसलिए वापस आ गए हैं क्योंकि नंबर 9 उनको बड़ा पसंद है। फुटेज लेने की कोशिश करते हैं मगर साथ में एक डिस्टेंस मेंटेन करते जा रहे हैं, अपनी स्टेटमेंट देके कि मैं तो भाई लॉजिकल बंदों से ही बहस करता हूं, बाकी लोगों से मैं बहस नहीं करता हूं। ऐसे स्टेटमेंट्स वो पहले भी दे चुके हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि मैं इससे बहस नहीं कर सकता, इससे डायलॉग नहीं कर सकता, नो कमेंट बोल देता हूं, पहले भी ऐसी चीजें बोल चुके हैं। तो अभिनव जी यहाँ पे आपको लॉजिकल बंदे कौन दिख रहे हैं? अपनी वाइफ जैस्मिन या निशांत, कौन दिख रहे हैं? आप उन्हीं से बहस करोगे, उन्हीं से लड़ाई करोगे? अगर यही करोगे तो फिर आप गेम कैसे खेलोगे? तो मेरे हिसाब से अभिनव शुक्ला है नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे आ गई है नैना सिंह। नैना सिंह की गेम इंप्रूव हुई है, जहां पे वो बिग बॉस की बातें मान के उनसे, यानी कि अपनी ईगो को साइड में रख के माफी भी मांगती है कि मैंने बिग बॉस की बातें समझ ली है, टास्क को कैसे करना है समझ लिया है, और साथ में वो सही का साथ देती हुई भी नजर आ रही है। जैसे उन्होंने जैस्मिन से कहा कि यू आर रॉन्ग, आपने गलत पॉइंट उठाया है। अगर कोई ऐसे बोलेगा कि बैग ले लो, बैग दे दो, तो ऐसे तो टास्क होगा नहीं और आपको खींचातानी उसमें सहन करनी पड़ेगी। तो जैस्मिन तो खैर जैस्मिन है, वो नहीं मान रही है, बट नैना सिंह ने अपना रोल इस पूरे इंसिडेंट में बहुत अच्छे से एज संचालक निभाया है। उम्मीद है कि आज भी निभाएंगी। तो नैना सिंह ने अपना काम शुरू कर दिया है, जल्दी ही शुरू कर दिया है। तो नैना सिंह आती है नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 पे
पे आ गई है कविता। पहले दिन नंबर 1 पे आने वाली कविता कौशिक अब दिन ब दिन उनके नंबर नीचे आते जा रहे हैं। कल उन्होंने कुछ भी खास कंट्रीब्यूट नहीं किया, थोड़ा सा उन्होंने ओवर एक्टिंग की जो टास्क के दौरान की, थोड़ी सी उन्होंने लड़ाई की, जो बिना बात का मुद्दा था रुबीना के साथ फंसाया, उसमें एक जगह पे उन्होंने कुछ सही भी बोला कुछ गलत भी बोला, बट अल्टीमेटली ये है कि उनको अब कैप्टनशिप की जो पोजीशन है उस पर रह के अपने आप को हैंडल करना अभी नहीं समझ में आ रहा है। वो चाहती हैं कि सब मेरी बात, सिर्फ मेरी बात माने, जो भी मैं कहूं, जबकि कैप्टनशिप का काम यह है कि घर के काम सारे आपको करवाने हैं, ना कि अपने पर्सनल काम। यहाँ पे रुबीना मुझे काफी हद तक ठीक लगी, उन्होंने अपना प्रोस्पेक्टिव रखा, मगर बाद में चुगली सेशन शुरू करके उन्होंने ये बात थोड़ी सी खराब कर दी, वो थोड़ा सा उनकी तरफ नेगेटिव चला गया मेरे हिसाब से। बट कविता कौशिक का कल कुछ खास रोल नहीं रहा, बट जितना भी रहा उसमें नंबर 7 वो डिजर्व करती है। कविता है नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे है निक्की तंबोली। अरे उनकी तो मुझे वो स्टेटमेंट ही बड़ी अच्छी लगी कि मुझे बाहर जाना है टास्क करने के लिए, मुझे अपनी ड्रेस दिखानी है। तो राहुल कहता है भाई तू ड्रेस दिखाने बाहर जा रही है, ये टास्क चल रहा है, तू वैसे चक्कर लगा के आ जा। और वो बैग उठा के ले आती है अभिनव शुक्ला का अपनी ड्रेस दिखाने के लिए। तो ये निक्की तंबोली है भाई, ये कुछ भी अलग अलग करती रहती है, बट काफी दिनों से निक्की को आगे जो नंबर आएंगे वो ओवर पावर कर रहे हैं, यानी कि निक्की से ज्यादा कंटेंट दे रहे हैं और लॉजिकल कंटेंट दे रहे हैं, और जो फुटेज है वो लेके जा रहे हैं। निक्की को थोड़ा और हार्डवर्क करना पड़ेगा जैसे उन्होंने शुरू में किया था, बट फिर भी निक्की काफी बैलेंस होके चल रही है और आती है नंबर 6 के ऊपर। नंबर 5 पे है रुबीना। नंबर 3 पे रहने वाली रुबीना को नंबर 5 पे लाने वाली है उनकी अपनी ही दोस्त जैस्मीन वसीम। जी हाँ, जैस्मीन वसीम की बात हम उनके नंबर पे करेंगे, फिलहाल रुबीना की बात करते हैं। रुबीना जैस्मीन वसीम को कर रही है सपोर्ट, उनका दिमाग जो है वो जैस्मीन पे ओवर पावर हो रहा है और जैस्मीन के थ्रू वो अपनी सारी बातें करवाती, वुमेन कार्ड खेलती हुई नजर आ रही हैं। यही बात है जो दर्शकों को रुबीना की नहीं आ रही है पसंद, कि फ्रंट फुट पे खेलो, बैक फुट पे मत खेलो। और रुबीना फ्रंट फुट पे खेलेगी जरूर, क्योंकि उनका माइंड काफी शार्प है, काफी तेजी से चीजों को पकड़ती हैं और हिंदी की काफी रिहर्सल करके आई है घर से कि मुझे बहुत शुद्ध हिंदी में बात करनी है, क्योंकि बिग बॉस का पहला ही रूल है कि हिंदी में बात कीजिए। तो शुद्ध हिंदी में बात कर रही है और अपना एक जो माइंड का गेम है वो उनका चल रहा है, उनका चलता जा रहा है, जिसमें निशांत है, जैस्मीन है, ये सब लोग उनमें उनके माइंड से खेल रहे हैं। तो रुबीना अपनी तरीके से फुटेज ले रही है, गेम भी बहुत स्मार्टली खेल रही है, बट कहीं ना कहीं उनको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मगर फिलहाल नंबर 5 वो डिजर्व करती है। नंबर 4 पे है पवित्रा। जी हाँ, पवित्रा ने ऐसे अपनी गेम बदली है कि तारीफ करनी पड़ेगी पवित्रा की, क्योंकि पवित्रा शुरू में इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, बट डे बाय डे उनकी गेम इंप्रूव होती जा रही है। कल के सेशन में भी जो उन्होंने अपना प्रेम प्रसंग जो है वो उन्होंने डिस्कस किया कि पता नहीं मैं इस रिश्ते को क्या नाम दूं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि एक तरफ अगर चुगली सेशन रेगुलर चल रहा है, उधर पवित्रा जो है और एजाज जो है अलग कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस को सिर्फ चुगली या कंप्लेन या क्रिपिंग नहीं चाहिए, ऑडियंस को एंटरटेनमेंट भी चाहिए, जो पवित्रा देने की कोशिश में है। और अपनी बात को किस तरह से वो प्रूव भी कर देती हैं कई बार, और कई मसलों को वो सॉफ्टली हैंडल भी कर लेती है। जैसे कविता के साथ उनका मसला था, उसको उन्होंने सॉल्व कर लिया। मसला बोल के मुझे माहिरा याद आ गई, तो खैर मसला है तो माहिरा की बात होगी। तो इस तरह से जो पवित्रा है अपना कंटेंट देती जा रही है हर दिन हर एपिसोड में। तो पवित्रा को अगर हम नंबर 4 ना देंगे तो गलती होगी हमारी। तो पवित्रा आती है नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे हैं वो जिन्होंने कल का आधा एपिसोड निकाल दिया इन बातों को प्रूव करने के लिए कि मैं अच्छाई की मूर्ति हूं, मैं छाती ठोक के कहती हूं मैं अच्छाई की मूर्ति हूं, मैं ये कर दूंगी। मुझे धमकी दी तो दी कैसे? अरे मैंने धमकी नहीं दी, मगर आपकी इंटेंशन धमकी वाली थी। और उनकी फ्रेंड प्रूव करती है कि इंटेंशन कैसे होती है धमकी वाली, यानी रुबीना जो है डेमोन्स्ट्रेशन दिखाती है नैना का हाथ पकड़ के कि कैसे होती है इंटेंशन। ऐसे हाथ पकड़ा, ये हो गया, ये हो गया। ओवरऑल जैस्मीन पे कैमरा रहा आधे एपिसोड में, ये कितना उनके ऊपर भारी पड़ता है ये तो हम वीकेंड का वार में देखेंगे। बट कल के एपिसोड के हिसाब से अगर चले तो वो अपनी बात में इतनी अड़ी रही कि मैं सही हूं, कि लोगों को सच में डाउट हो गया कि कहीं सही में सही तो नहीं बोल रही है। बट अल्टीमेटली जैस्मीन वसीम गलत कर रही थी। बट कल के फुटेज की अगर हम बात करें कि ज्यादा
किसने ग्रैब की फुटेज, वो थी जैस्मिन भसीन। हर कोई उनको समझाने आ रहा था, हर कोई उनसे बात करने आ रहा था। परसों भी उन्होंने फुटेज ली, बट परसों की फुटेज की अगर कंपैरिजन करें तो कल उन्होंने बहुत ज्यादा फुटेज खींची है। परसों एक उनको बेनिफिट आउट दिया जा सकता था, जिसके लिए मैंने उनको नंबर 9 पे भी रखा था कि वो गलत जा रही हैं, मगर कल तो कंप्लीटली गलत गई और अपने दम पे गलत गई हैं। ये बात मुझे अच्छी लगी। हाँ, मैंने बोला है तो मैंने बोला है। तो अगर यही चीज है, यही एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड वो सही के साथ भी रखेंगी तो वो आगे तक जा सकती हैं। तो जैस्मिन भसीन ने जिस तरह से अपना रोल कल के एपिसोड में प्रूव किया है, तो नंबर 9 से नंबर 3 तक उनकी छलांग जो है बनती है। तो नंबर 3 पे है जैस्मिन भसीन। नंबर 2 पे है जैस्मिन भसीन के दुश्मन यानी कि राहुल वैद। राहुल वैद को कल हमने 1 नंबर दिया था कि राहुल वैद काफी अच्छे जा रहे थे, बट आज राहुल वैद का नंबर किसी और ने कैप्चर कर लिया है, किसी और ने अपनी स्मार्ट गेम जो है वो खेल दी है। खैर, राहुल का भी कल बहुत बढ़िया रहा, जिस तरह से वो लड़ते रहे जबकि पूरा घर उनके खिलाफ हो गया था। जो भी आ रहा था जैस्मिन के साथ बातें करते ज्यादा टाइम स्पेंड करता दिखाई दे रहा था। राहुल के साथ सिर्फ उनका रेड जोन था और निक्की थी, और एजाज खान ने भी राहुल का साथ दिया, बट कविता ने साथ दिया, बट उन्होंने सिर्फ जैस्मिन को कहा कि आप गलत हो। नैना ने भी कहा, बट यहाँ पे राहुल ने फिर भी अपनी बात रखी, वो उस बात पे अड़े रहे और वो अड़ना बनता था क्योंकि उन्होंने धमकी दी ही नहीं थी। तो ये जो चीज है ये राहुल की काफी लोग पसंद कर रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, और राहुल काफी ज्यादा फुटेज जो है अपने ही तरीके से, अपने ही ढंग से लेके जा रहे हैं। तो राहुल आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 1 पे है अब जो स्मार्ट प्लेयर बन चुके हैं यानी कि एजाज खान, जो कैप्टन भी बन चुके हैं। तो एजाज खान आज कैप्टन डिक्लेयर हो जाएंगे, मगर एजाज खान जिस बिंदास तरीके से इस गेम को खेल चुके हैं उसके लिए उनकी सराहना बनती है। अगर कोई उनसे कोई बात करता है, जैसे कि अभिनव शुक्ला पूछते हैं, बात करते हैं कि लॉजिकल बंदे से बहस करनी है, बात करनी है, मगर एजाज खान से वो बहस नहीं करते क्योंकि एजाज उनसे भी ज्यादा लॉजिकल है। जिस तरह उन्होंने जैस्मिन भसीन को कहा कि अगर राहुल ये नहीं बोलता तो आप बताइए कि वो क्या बोलता। बहुत सही डायलॉग था बॉस। उस डायलॉग के आगे जैस्मिन भसीन की बोलती बंद हो गई थी क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि वो क्या कर रही हैं। तो यहाँ पे एजाज खान से सिंपैथी लेने के चक्कर में उनकी खुद की बोलती बंद होगी क्योंकि एजाज खान में अपनी बात को लॉजिकली कहने का ढंग आता है। तो वही चीज उन्होंने 2-3 बार अपना बैग उन्होंने ऐसे छोड़ दिया कि आप ले जाओ, क्योंकि उनको ट्रस्ट था अपने फ्रेंड्स पे कि ये मेरा बैग नहीं लेके जाएंगे, और जान पे भी उन्होंने ट्रस्ट दिखाया। तो बहुत स्मार्टली गेम को खेला, लोगों का प्यार जीता, लोगों का ट्रस्ट जीता। तो एजाज खान आते हैं नंबर 1 पे। ये थी दोस्तों 26वें दिन की बात जिसमें एजाज खान ने नंबर 1 जीत लिया है। अब कल एजाज खान कौन से नंबर पर रहते हैं, राहुल कौन से नंबर पर रहते हैं, जैस्मिन कहां पे ठहरती है, ये देखना होगा, क्योंकि कल के हिसाब यानी कि 26वें दिन के हिसाब से टॉप 3 बनते हैं एजाज, राहुल और जैस्मिन। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.